हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। गाइस, दुनिया का हर इंसान कुछ और चाहता हो या ना चाहता हो, लेकिन वो एक चीज जरूर चाहता है और वो है आरामदायक जिंदगी, लग्जूरियस लाइफ, एक सफल जिंदगी। एक सफल जीवन हर इंसान का सपना होता है। चाहे वो मेहनत करता हो या नहीं करता हो, फिर भी वो जीवन में सफलता जरूर चाहता है। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि सफलता जब सब चाहते हैं और हर इंसान सफल होना चाहता है, तो फिर क्यों मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल फेल हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो कुछ चीजें इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों बहुत सारे लोग इस दुनिया के असफल हो जाते हैं, जबकि चाहता है हर इंसान सफल होना। और मेहनत, उनमें से बहुत सारे लोगों का जवाब ये होता है कि जी हम मेहनत तो बहुत ज्यादा करते ही हैं, बट फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती। देखिए, बहुत सारी वीडियोज में मैंने आपको बताया कि सफल कैसे हो। कई सारे तरीके हैं, कई सारी चीजें हैं जिनको लाइफ के अंदर आप इंप्लीमेंट करें तो सफलता आपको मिल सकती है, अगर आप उस लेवल पर जाकर के मेहनत करेंगे और उन चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो। बट इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूं कि क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनसे आप अपने आप को असफल लोगों में गिनवाना बंद कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया के अधिकतर लोग सफलता को काउंट करते हैं, जोड़ करके देखते हैं पैसे के साथ। तो सबसे पहला अपना ये जो नजरिया है, ये जो आपकी अप्रोच है कि सक्सेस इज इक्वल टू मनी, उसको चेंज करना होगा। हाँ, मनी भी सक्सेस का हिस्सा है। सक्सेस मनी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन मनी सक्सेस का हिस्सा है। अगर कोई इंसान सक्सेसफुल होता है तो ऑब्वियसली उसके पास मनी तो होती है। बिना मनी के हम ये तो नहीं मान सकते कि उस इंसान ने जिंदगी में कुछ अचीव कर लिया। लेकिन हाँ, पूरी तरह सक्सेस को मनी ही समझ लिया जाए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के बाद तो हम ये मान सकते हैं कि भाई इस इंसान ने अपनी लास्ट अचीवमेंट हासिल कर ली है और ये सक्सेस के लास्ट पड़ाव पर है, तो इसके पास अब तो कम से कम पैसा होना चाहिए। लेकिन जो लोग शुरू से ही पैसे को सक्सेस के साथ काउंट करके देखते हैं, उन लोगों के लिए बहुत दिक्कतें होने वाली है आगे चल करके, क्योंकि वो सफल कभी भी नहीं होने वाले। नंबर दो चीज, जो लोग असफल होते हैं उनकी एक और पहचान होती है, वो कभी फोकस नहीं रहते हैं। वो हमेशा अपनी चीजों को या अपने अंदर जो माइंड सेट है उसको बदलते रहते हैं। वो कभी भी फोकस नहीं होते हैं। फोकस से मेरा मतलब है वो गोल ओरिएंटेड नहीं होते हैं कि भैया आपको ये चीज आपने डिसाइड कर ली, अब आपको इसी रास्ते के ऊपर चलना है। अब बहुत सारे लोग असफलता के पीछे एक और कहानी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, फोकस तो होते नहीं है, अब वो हर रोज अपनी प्रिटेशंस को बदलते रहते हैं कि मुझे ये करना है। फिर आज उसके ऊपर उसको इंप्लीमेंट किया, अगले दिन जब उसमें सफलता नहीं मिली है जो वो चाहते थे, जो उनको लगता था कि एक ही दिन में रातों रात कुछ बदलने वाला है, वो जब नहीं होता है तो वो कुछ और ट्राई करते हैं, फिर वो कुछ और ट्राई करते हैं, फिर वो कुछ और ट्राई करते रहते हैं और अपने लाइफ के गोल्स को हर रोज बदलते रहते हैं। हर रोज बदलने का मतलब होता है कि इसका मतलब आप फोकस नहीं हो, आप गोल ओरिएंटेड नहीं हो, तो आपको जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पेशेंस रखना होता है। सफलता में पेशेंस का बहुत बड़ा रोल होता है गाइस। ऐसी कोई सफलता नहीं होती जो रातों रात होती है। वो कोई वायरल हो गया या किसी इंसान को रातों रात लॉटरी खुल गई, उसकी बात अलग है, वो सफलता नहीं होती है, वो उनका लक होता है। और लक हम बहुत सारे लोगों को 99% लोगों को लक अपना खुद क्रिएट करना पड़ता है। कुछ लोगों को तो बना बनाया मिलता है, ठीक है पिताजी राजा हैं, बेटा राजकुमार ही होगा, लेकिन हमारे पिता तो राजा नहीं है, हम तो राजकुमार नहीं बनने वाले हैं। तो हमें अगर राजकुमार के बराबर खड़ा होना है तो हमें फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड रहना होगा। तो असफल लोगों की बड़ी ये बहुत मोटी एक दिक्कत रहती है कि वो गोल ओरिएंटेड फोकस्ड नहीं होते हैं। उसके बाद अब इसी में एक चीज और ऐड कर दूं मैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सपोज करो किसी बच्चे को क्लर्क बनना है, या वो चाहता है कि मैं जल्दी गवर्नमेंट जॉब लगूं, और फिर वो सोचता है कि मैं नीट और बीटेक के चक्कर में जाऊं, इन सब चीजों के चक्कर में जाऊं। तो ये उसका स्ट्रीम तो नहीं था, मतलब ये उसका रास्ता नहीं था। तो उसका स्ट्रीम होना चाहिए था कुछ ऐसा जिसमें उसको जल्द से जल्द उसका सपना पूरा होने के चांसेस मिले। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को बनना है सीए, लेकिन उसने 12th क्लास के अंदर ले ली साइंस, उसके बाद ग्रेजुएशन में जाकर के उसने ले ली कॉमर्स। तो आप सोच करके देखो कि कितना घुमा फिरा करके कॉम्प्लिकेटेड बच्चे अपनी लाइफ को बना देते हैं। तो अब वहां पर जो चीजें आएंगी, एक बच्चा जो शुरू से अपने रास्ते पर लगा हुआ है कि भैया मैंने सीए करना, मैं कॉमर्स की पढ़ाई पढ़ूंगा, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना है, अकाउंट पढ़ना है, बिजनेस पढ़ना है, और मैंने आगे चल करके सीए करना है। और एक बच्चा जो फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, बायोलॉजी पढ़ रहा है या मैथ पढ़ रहा है, और आगे चल करके वो सपना देखता है सीए बनूंगा, तो इसका मतलब उसने जो रास्ता चूज किया वो रास्ता उसके सपने तक डायरेक्टली उसको लेकर के नहीं जाता। तो असफलता के पीछे एक बहुत मोटी वजह क्या है कि आप जो अपने आप को चूज करते हो, जहां पर अपने आप को फोकस आपको करना होता है,
वह आप नहीं करते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। असफल आदमी की एक और पहचान होती है कि वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होता है। जल्दबाजी से मेरा मतलब होता है उसको बस ये रहता है कि मैंने ये चीज करी और मुझे इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आज पढ़ा, 2-3 दिन डिटर्मिनेशन दिखाया, अब उसके बाद 2-3 दिन में क्या होता है गाइस, पेपर आपका कब होना है, पेपर आपका 1 साल बाद होना है, मेहनत आपको आज करनी है, तो क्या होगा, होगा ये कि आपकी हिम्मत जवाब देगी। तो यानी कि आप अपने आप को लॉन्ग टर्म फोकस नहीं रख पाते, आपके अंदर उतना पेशेंस था ही नहीं कि आप सफलता की उस दहलीज तक पहुंच सको। तो जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये वो सारे गुण हैं जो एक असफल इंसान के अंदर होते हैं। ना तो वो गोल ओरिएंटेड होता है, ना वो फोकस होता है, ना वो सही रास्ता चूज करता है, ना उसके अंदर पेशेंस होता है, ये सारी चीजें उसके अंदर होती नहीं है। अगर आप, अब मुद्दे की बात ये आती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊं तो फिर आपको जाहिर सी बात है जो लोग असफल हो रहे हैं उनकी कहानियां देखनी है, उससे शिक्षा लेनी है। और सबसे बड़ी चीज के अंदर क्या आती है गाइज, असफल इंसान कभी भी अपनी गलती नहीं मानता है। असफल इंसान कभी अपनी गलती मानता नहीं है, कभी रियलाइज सेल्फ रियलाइजेशन नाम की चीज उसके अंदर होती नहीं है। और जो इंसान सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर सकता, अपनी गलती नहीं समझ सकता, अपने सर्कमस्टांसेस को एडमिट नहीं कर सकता, देखिए अगर आप परिस्थिति को नहीं समझेंगे और परिस्थिति को आप एडमिट नहीं करेंगे तो आप उसका सोल्यूशन कभी ढूंढ नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। और आपको एग्जांपल देता हूं मैं बाज का। बाज की लाइफ 30 साल से लेकर के 70 साल तक होती है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि 30 साल और 40 साल की जो उसकी एज होती है उसके बीच में कठोर फेज आता है, हार्ड फेज आता है, जिसको उसको फेस करना होता है। और उसमें बहुत सारे जो बाज होते हैं, ईगल जो होता है वो हार मान लेता है और अपने आप को छोड़ देता है मरने के लिए कि एक ना एक दिन तो मर ही जाना है। लेकिन कुछ लोग, कुछ बाज क्या करते हैं, वो उस कंडीशन को एडमिट करते हैं, भैया तो है जिंदगी में भगवान ने ये कंडीशन तो हमें दी है, अब हमारा काम क्या है इससे पार पाना। और पार वो तब पाएंगे जब कंडीशन को एडमिट करेंगे, उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। सोल्यूशन क्या होता है, बाज को उस कठिन फेज से निकलने के लिए, कठिन फेज क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। कठिन फेज ये होता है कि उसकी चोंच को छोड़ करके उसके जो बाकी के बॉडी पार्ट होते हैं, उसकी पंख और पैर, ये सभी इनकी जो स्किन होती है वो खराब हो जाती है, उड़ने में, शिकार करने में असमर्थ हो जाता है। तो उसको करना क्या होता है, बहुत कठोर डिसीजन लेना होता है। और डिसीजन ये है कि अपनी चोंच से अपनी पूरी स्किन को छील देना होता है, सो दैट उसको एक नई स्किन, नई विंग्स, नए पैर मिल सके और वो आगे चल करके फिर से शिकार कर सके। अगर वो ऐसा कर लेता है, ये वाला वो फैसला ले लेता है, तो उसके आने वाले और 20-30 साल जितना वो उसको जिंदा रहना है वो उसके बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो इसका मतलब असफल इंसान क्या करता है, असफल इंसान भागता है कंडीशन से, प्रॉब्लम से भागता है, उसको एडमिट करके उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढता है, उससे दूर भागने की कोशिश करता है। तो गाइज ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये वो सब चीजें हैं जो असफल लोगों के अंदर कॉमनली पाई जाती हैं। अगर आपको सफल होना है तो फिर आपको क्या करना है, असफल लोगों के अंदर पाई जाने वाली चीजों को अपने अंदर इंप्लीमेंट नहीं करना है। और बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोज लेकर के आई जाती हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आपको क्या करना होता है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, सो दैट हम उनको इंप्लीमेंट कर सके और अपने आप को और इंप्रूव कर सके। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय बाय, थैंक यू।